वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, टॉपिक क्या है? वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं जी को, स्मॉल जी को, एट सम हाइट अबव द अर्थ सरफेस। सर स्टार्टिंग से समझाते हैं। ये जो गोला देख रहे हो, सर्कल नहीं है बेटा, ये स्फेरिकल चीज है हमारी अर्थ। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब काफी बच्चों के दिमाग में रहता है सर रेडियस का क्या मतलब बनता है। बेटा देखो, जो आप लिखते हो ना, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये चीज आप लिखते हो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास से नापा जाता है। अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? अर्थ के सेंटर में। आप समझे? बस। तो सर आपने जी का, और हाँ एक चीज मैं बता दूं बेटा, ये जो मैं अभी करवा रहा हूं, ये अर्थ क्या किसी दूसरे प्लेनेट के लिए भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई, कैपिटल एम आर की वैल्यू अलग अलग होगी, वो मैं मानता हूं। तो सर आप पढ़ते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी बोले तो कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। सर अब एक बात बताओ, ये तो हम पढ़ते थे, ठीक है, एच क्या है। और एक लास्ट चीज और बतानी है। देखो ये एक डेरिवेशन तो है, मैं मानता हूं, लेकिन सर ये जो मेरी एच की वैल्यू है ना, ये काफी अलग है। इस बार बोलोगे सर अलग कैसे है? अलग ऐसे है, देखो एच की वैल्यू बहुत ज्यादा कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं सर। आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अगर मैं कह रहा हूं सर एच की वैल्यू है लेट से 0.05 किलोमीटर, एक चीज बता दूं बेटा, ये इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हाइट ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये हाइट भी कम नहीं होती। लेकिन सर अगर आप आर और एच को कंपेयर कर रहे हो तो एच तो कुछ भी नहीं है, मानते हो ना? मैं आपको ऐसे समझाऊं तो सीधा सीधा, सर अगर हाइट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ द बॉडी ये बहुत ज़्यादा कम है, भाई ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा है, मैं मानता हूं, अर्थ के कंपैरिजन में ये बहुत कम है। आप ऐसे लगा लो सर, 6500 रुपये और 5 पैसे, 5 पैसे की तो आजकल कोई वैल्यू है भी नहीं। तो सर ऐसे में जी नहीं बदलेगी। और अगर एच बहुत ज्यादा ही हो गई तो अब जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा ना, बिकॉज बेटा वो एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, वो काम नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ? चलो, ओहो हो, इसको भी तो हटाना है भाई। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं हाइट अबव द अर्थ सरफेस फॉर दिस डेरिवेशन बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, इट इज मीडियम मीडियम। चलो सर, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय, अब सर आप ये चीज बताओ, अर्थ का सेंटर ऑफ मास, बॉडी का सेंटर ऑफ मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ये है आर प्लस एच, दिख रहा है आपको? शाबाश, आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। सर एक काम करते हैं, जी एम आर, बोलोगे सर पागल वागल तो नहीं हो गए हैं? ऐसे तो लिख ही सकता हूं मैं इसको। आर को मैंने ना कॉमन ले लिया, पूरे का होल स्क्वायर। बचपन में हम एक चीज पढ़ते थे, याद दिलाता हूं सर, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। तो सर ए बी की पावर एन तो यहां पर भी है, जी एम आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर आया। बेटा देखो मैंने आर कॉमन लिया, ये ऐसे ऐसे कर दिया। मैथ्स खैर तुम्हें इतनी आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया करो। सर ये पढ़ना तो जी एम बाय आर स्क्वायर, ये क्या है? जी एम बाय आर स्क्वायर। ये तो क्या है? ये तो स्मॉल जी है। और हाँ भैया, जी डैश क्या है ये देख लो, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी घटी है बड़ी है। वैसे मैं बता दूं बेटा, घटती या बढ़ती कभी नहीं है, ठीक है, एट सम हाइट। तो सर आप लिख सकते हो, देखो ये है जी, और अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, -1 प्लस एच अपॉन में आर होल की पावर -2। ओके सर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। और बेटा ये मैंने किसके लिए लगाया था? यहां ए बी की पावर एन, खोल दिया, ए एन बी एन, ए एन बी एन, एन की वैल्यू क्या थी? 2 थी दोनों तरफ, देख लिया भाई। और बेटा यहाँ क्या दिक्कत, तो खैर क्या ही होगी, इतना तो हम बढ़िया पढ़ा ही देते हैं। और जानबूझ के ना मैं वो मिटाऊंगा भी नहीं लास्ट तक, ताकि दिक्कत आए ना। अब सर देखो, बिकॉज आपने बोला था
h की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, लेट से एग्जाम्पल के तौर पे h की वैल्यू मैंने ले ली 20 किलोमीटर। सर r की वैल्यू कितनी होती है, 10 किलोमीटर। सर 6,500 रुपये के सामने 20 रुपये की कोई औकात नहीं होती। लेकिन पता है एक चीज़ बताता हूँ सर, ये तो वापस से डिवाइड भी तो हो रहा है, तो 20 अपॉन में 10, ठीक है। तो सर h अब आप समझे 20 किलोमीटर इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा होता है बेटा, लेकिन हाँ अर्थ के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में सर जो भी वैल्यू आएगी इट इज़ वेरी 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 लेस देन 1, इतना तो आप मानते हो। तो सर अगर ऐसा है तो आप क्या कहना चाह रहे हो फिर? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप एक चीज पढ़ते हो बाइनोमियल थ्योरम, बायो वाले बच्चे अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं जरूर बता दूंगा एक बेसिक चीज। 1 प्लस डेल्टा एक्स की पावर n होती है 1 प्लस n डेल्टा एक्स, ठीक है सर। अब बात ये आप डेल्टा एक्स तो बता दो बेटा। देखो डेल्टा एक्स क्या होता है, ये दिख रहा है ना, इससे बहुत छोटा नंबर, वेरी 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 लेस देन 1, हाँ नेग्लिजिबल नहीं होता। तो सर अगर ऐसा है, देख लिया, तो ये जो h अपॉन में r है, h अपॉन में r इट इज ऑल्सो वेरी 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 लेस देन 1, अभी बताया था। तो यहां पर भी वही लगाएंगे 1 प्लस n डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला, और n की वैल्यू फिलहाल कितनी आ रही है, -2। तो मैं बोलूंगा g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस -2 h अपॉन में r, फॉर्मूला बच्चों को बहुत पसंद है, g 1 माइनस 2h अपॉन r, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या थी सर, ये बाइनोमियल थ्योरम हमने बीच में लगाई, ये अप्रोक्सीमेशन है। अब मैं बताता हूं दिक्कत कहां आ जाती है। देखो स्मॉल h हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अगर ये बहुत ही कम हो गई, मतलब कि सर मैं कह रहा हूं लेट से 10 मीटर 20 मीटर, हमारे लिए इंसानों के लिए ज़्यादा है, अर्थ के लिए कुछ भी नहीं है, तो सर ऐसे में आप इतना कह सकते हो कि इफ h इज वेरी वेरी लो, इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। और अगर h बहुत ज्यादा है, ऐसे में ये फॉर्मूला काम आएगा नहीं, ऐसे में एक देसी फॉर्मूला काम में आएगा। देसी फॉर्मूला कहता है g डैश इज इक्वल टू gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं बेसिक, आप समझे। और हाँ हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।